स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है सभी को? यस मैम। तो अब देखो हम मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। 2023 से स्टार्ट करेंगे, जो क्योंकि 2024 के बाद में देख लेंगे। पहले तुम 23 से स्टार्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करो, प्रोजेक्टाइल वाले सेकंड केस में करेंगे। पास में हो आकांक्षा मैम? यस मैम। ये बोल आई रही एम थी कि ऑडिबल। हाँ, आपको ये पता है कि ओपन कैसे रखा जाता है? कैसे कि क्या आगे रखा जाता है? डायरेक्ट ज्वाइन कर ले क्लास, कि क्लास कोई भी ज्वाइन कर ले डायरेक्टली आके, मुझे बार बार स्विच ना करना पड़े। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? मैम ज्वाइन वाले में जाइए, उसमें एवरीवन कर दीजिए, ओपन बैच कर, ओपन ज्वाइन वाला होता है। ज्वाइन यहाँ पे कहीं ऑप्शन? एडमिट हो रहा है ना जहाँ पे, वहीं पे सेटिंग में है। मैं देखती हूँ, एक सेकंड। सेटिंग में जाकर आप क्या बोल रहे थे? हाँ कर लो, इसी में कर लो। मैम मैं अभी करती हूँ, आप मैम पढ़ाइए, मैं देखती हूँ ज्वाइन का। अभी मैं बताती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो, क्या कह रहा है, मैं भी एक बार रिपीट कर देती हूँ। फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विथ स्पीड 20 meter per second, the driver must apply a brake 500 meter before the station for the train to come to the rest. करो, सोचो कैसे करेंगे। तब आंसर बताएंगे भाई। क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। आज टाइम के साथ खेलेंगे कि कितने टाइम में कौन कितने देर में सॉल्व कर पा रहा है। इस क्वेश्चन का टाइम है, चलो तुम लोग 3 मिनट। फोन में देख लेती हूँ। 20 हो रहे हैं, 23 का टाइम, 23 का।
क्वेश्चन का मीनिंग क्या है अगर समझाऊं तो, एक ट्रेन चलती आ रही है 200 मीटर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, उसको क्या है, स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे ही ब्रेक लगाना पड़ता है, जब जाके वो स्टेशन पे वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। अगर वो ब्रेक 500 मीटर की जगह आधे डिस्टेंस पे लगाए, जिसका मतलब है 250 मीटर पे, तो स्टेशन पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बस यही सवाल है। मैम 10 आ रहा है आंसर। एक्स की वैल्यू 10 आ रही है, बताओ ये रूट में आएगी, रूट एक्स कितना है? 10 तो नहीं है, कौन सा इक्वेशन लगाया है? आयुष तुम्हारा क्या आ रहा है? मैम कर रहा हूँ अभी। 1 मिनट और है। मैम 200 है आंसर। वेरी गुड, 200 एकदम सही। किसका आया है भाई? सही आया है, और ट्राई करो। हो गया टाइम, ओवर। तो देखो, जब ये 20 मीटर सेकंड की स्पीड से चल रही है इनिशियली, इसको फाइनली रेस्ट पे आना है, ठीक है, तो फाइनली ये रेस्ट पे आ रही है, कितने मीटर की दूरी चल के, 500 मीटर की, और 20 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है, तो यानी मोशन रिटार्ड हुआ है, तो तुम क्या निकालोगे सबसे पहले, एक्सीलरेशन, कि ब्रेक लगने के बाद जो मोशन है आपके ट्रेन का वो कितने एक्सीलरेशन से रिटार्ड हुआ, तो कैसे निकालोगे, बी वी स्क्वायर स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू स्क्वायर, ये फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी भी है तुम्हारे पास, एक्सीलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी, इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400, हमारे पास डिस्टेंस है 500 मीटर, फाइनल वेलोसिटी 0, यहाँ से एक्सीलरेशन आएगी, इस एक्सीलरेशन की वैल्यू किस में रखोगे, दोबारा इसी वैल्यू में रखो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2af। अब इस केस में क्या है, तुम्हें एक्सीलरेशन पता है कि ब्रेक लगने के बाद तुम्हारी जो ये ट्रेन है कितने एक्सीलरेशन से रिटार्ड करेगी, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दो, और एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी है कितनी, आ गया हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी इस डिस्टेंस की आधी, यानी एस की डिस्टेंस 250 मीटर हो जाएगी। यहाँ से जब तुम वैल्यू रखोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी, कितनी आएगी, √200। कैलकुलेशन पार्ट खुद कर लोगे, सारी वैल्यूज गिवन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करिए। जो बीच में मैं स्किप कर रही हूँ वो वाले क्वेश्चन है जो 2D मोशन से रिलेटेड है, तो ये मत कहना कि वो क्यों नहीं करा, ये 2D के हैं, इनको 2D में करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन ऑल्सो ये भी 3 मिनट का ही है, इससे ज्यादा का नहीं है।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करो, जो भी अभी नए बच्चे आए हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास 11th के 1D मोशन। 1D से फिर 2D, 2D से तुम्हारा एनएलएम, एनएलएम से फ्रिक्शन, तुम्हारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। मजा आ जाएगा एकदम तुम्हें। मैम हाँ, मैं मुझे बार बार आप एडमिट करते हो उसके लिए मैं कुछ बताऊं? करना पड़ता है। मैम उस पे आइए स्क्रीन पे। मैम ये है ना, लॉक सा बना हुआ है सबसे एंड में, इसके पे क्लिक करिए। थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा और। ये वाला ना? यहाँ मैम नहीं, ये ओपन वाला। नो वन हैज टू आस्क टू जॉइन, नीचे मीटिंग एक्सरसाइज। यही तो पूछ रही थी मैं आकांक्षा मैम से। थैंक यू, 10 मिनट तक। थैंक यू यार। अब तो मुझसे कोई नहीं पूछेगा ना बार बार। नो मैम। यानी क्या है कि एक हॉर्स राइडर है जो आधा डिस्टेंस 5 मीटर, मतलब मान लो ये इस तरीके से है कोई, ठीक है। इसको मानते हैं ए डिस्टेंस, ये ओ और ये बी। तो ये जो आधा डिस्टेंस है ओ ए से लेके मान लो ये बराबर बराबर है, ठीक है। ये एक्स डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस। अब क्या बोला मैम है कि 50 आ रहा है आंसर। हाँ शायद ऐसा ही कुछ आएगा, चेक कर लेंगे। तब अपने अपने आंसर्स नोट करके रख लो जिस जिसका जो आ रहा है। तो ए और ओ के बीच में बोला है आधा डिस्टेंस 5 मीटर पर सेकंड से चला है। और ओबी के बीच में अब क्या है, टाइम। अगर जो ओबी का जो टाइम है उसमें भी आधा टाइम तो भाई वो चला है 15 मीटर से और 10 मीटर पर सेकंड से, यानी 2 टाइम आ गए। तो तुम्हें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हमारे पास एवरेज स्पीड देखो, यहाँ पे अगर दोनों डिस्टेंस में दिए होते तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेते। अभी यहाँ पे तुमसे क्या पूछ लिया कि ओबी जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, जिसकी टाइम दो, आधा आधा टाइम बताए। तो कैसे कर लो भाई, टाइम निकाल लो। ओ ए से जाने के लिए तुम्हें कितना समय लगा, मान लो T1 समय लगा। तो T1 टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितने डिस्टेंस कवर किया इसने, एक्स डिस्टेंस, कितनी वेलोसिटी से, 5 मीटर। तो ये आ गया T1 टाइम। T2 टाइम मान लो ओ से बी जाने के लिए, तो ओ से बी जब वो गया तो इसको मान लो T2 टाइम लगा। तो ये T2 टाइम कैसे कैसे चलेगा, दो बार लगा इसको टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कैसे करें, ये x/2, डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से चला, 10 वेलोसिटी से, तो ये 20 हो गया। प्लस दूसरा जो x/2 डिस्टेंस है वो कितने वेलोसिटी से चला, 15 से, 15 से। तो ये तुम्हारे पास टाइम हो गया T1 और ये टाइम आ गया तुम्हारे पास T2। टोटल टाइम हो गया, एवरेज डिस्टेंस कितना हो गया 2x, टोटल टाइम कितना हो गया x/5 प्लस जो ये तुम्हारे पास T2 वाला टाइम आएगा। देखो तो x वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिर्फ एक नंबर मिलेगा। बोलो ऐसे किया है सभी ने, टाइम से। टाइम आ गया, यस टोटल मैम। डिस्टेंस 2x हो गया, टाइम एक हो गया x/5, दूसरा टाइम इतना हो गया। तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं भाई कितना है। मैम एक्स 50 आ रहा है। 50 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। यस मैम 50 आ रहा है। भाई 50 आ रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 करो।
क्या आया एक्सेलरेशन की वैल्यू इस क्वेश्चन में? मैम 120 आ रहा है। यस मैम। टेनिस बॉल एक फ्लोर से ड्रॉप हुई है और फिर रिबाउंड हो गई, ठीक है, और वो फ्लोर के साथ 0.2 सेकंड के लिए कांटेक्ट में आती है। तो तुम्हें एक्सेलरेशन का एवरेज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? चेंज इन वेलोसिटी। क्या करोगे? पहले तो फाइनल वेलोसिटी पहले वो वेलोसिटी निकालोगे जब बॉल फ्लोर को हिट करने वाली होगी। तो हिट करने वाली होगी तो 2g, h कितना है? 9.8 मीटर। तो ये तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी हो गई। अब जब वो एक बार फ्लोर को हिट करके दोबारा 5 मीटर के लिए जाएगी, तब उसकी कितनी वेलोसिटी होगी? मान लो वो v2 होगी, ठीक है। तो वो कितनी हो जाएगी? 2g इंटू कितना है? 5। तो दोनों की वेलोसिटी कितनी आई? ये वाली वेलोसिटी कितनी आई? मैम 14। 49 और नीचे वाली आई 10। 14 और 10, ठीक है। तो अब एवरेज एक्सीलरेशन निकालोगे तुम, कैसे आएगी? 14 v1 माइनस v2। एक बार डायरेक्शन देखो, एक की डाउनवर्ड से और एक की अपवर्ड से, यानी दोनों कैसी हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो 14 प्लस 10 कितना टाइम? 0.2 टाइम के लिए। तो ये कितना आया? 24। मैम 120। वेरी गुड। तो 120 आंसर है इसका। तो एक्सीलरेशन आई तुम्हारी 120। इस क्वेश्चन का आंसर 120। अगला सवाल। ये करो, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है। ये ऐसी, ये एस है, डी ऑप्शन। वेरी गुड। था ds बाय dt करना है, जो कि तुम्हें वेलोसिटी देगी जिस टाइम के लिए चाहिए। तो ये हो जाएगा 5t, और t कितना आ गया तुम्हारा? 5। तो ये 5 5 जो 25, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं, देखो ये वाला करो, थर्ड। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हारे यू यू हैव 2 मिनट्स। दो मिनट है भाई, इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं है। क्या क्वेश्चन है? एक पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है ए वाली में, वो भी 90 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ऑब्जर्व अनदर ट्रेन। दूसरी ट्रेन यहाँ पे चल रही है और ए इधर चल रही है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ कि लेंथ ऑफ द ट्रेन बी कितनी होगी, यानी ये जो बी ट्रेन है इसकी लेंथ कितनी है अगर ये 8 सेकंड में क्रॉस करके चली जाती है? यानी जो बी ट्रेन है वो कितने सेकंड में क्रॉस करके चली गई? 8 सेकंड में क्रॉस करके चली गई। डिस्टेंस का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम। इसमें वेलोसिटी कौन सी लगेगी स्टूडेंट्स? रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। तो चेंज करो पहले मीटर पर आवर में, कितना आएगा?
25. कितना करूं? सिमिलरली यहाँ से तुम लोग 54 किलोमीटर को चेंज कर लोगे। ऑप्शन ए. क्या कह रहे हो? ऑप्शन ए. 80 मीटर आ रहा है। पहले वेलोसिटी ये बताओ कितनी आएंगी। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करो 20 कितना है? 25 मीटर पर सेकंड. ठीक है। और 54 को करोगे तो 15 मीटर पर सेकंड. दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड करोगे तो 25 और 15 कितना हो गया? 5 5 10 2 40। टाइम कितना है? 8 सेकेंड। 1 सेकेंड। हमें लेंथ निकालनी है ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई होगा सर। लेंथ इक्वल्स टू 40 इंटू कितना टाइम है? मैम ऑप्शन डी आ रहा है 320। 320 का रहा है। ये माइनस किसने कर दी स्पीड? ये 25 माइनस 15 करके 5 इंटू 8 कर दिया, जब भी नहीं आ रहा था वो। तो दोनों को ऐड करोगे भाई, दोनों ये स्पीड है जो इनको क्या करोगे, बी रिलेटिव ऐड होंगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा क्या होती है? वेलोसिटीज ऐड होती हैं। अगर एक यहाँ जा रहा है एक यहाँ, तो वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? ऐड। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है और जब तुम्हें बी रिलेटिव निकालना है, मान लो ए और बी सेम डायरेक्शन में है, अब मैं तुम्हें बोलूं बी रिलेटिव निकालो, तब तुम क्या करोगे? माइनस करोगे, यानी बी ए माइनस बी। ठीक है। इसको और हम थोड़ा जब अच्छे से समझेंगे जब मैं तुम्हें रिलेटिव मोशन पढ़ाऊंगी, तो रिलेटिव पढ़ाएंगे तब थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो करने की, हो जाए तो। है 4 मिनट्स। देखो मैं समझाती हूँ इस क्वेश्चन को, क्या है कह रहा है। मान लो एक ट्रेन की लेंथ L है, एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ 4L है। ठीक है। अब टनल से गुजर रही है। ठीक है। टनल की लेंथ कितनी है? इन 60L है, टनल की लेंथ है 60L। ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मान लो अगर ये इधर जा रही है 4L। दोनों की वेलोसिटीज दी हुई है, एक की 108 और एक की 72। अब बोल रही है कि जो ट्रेन ए है वो 35 सेकेंड लेस टाइम ले रही है ट्रेन बी से। तो यानी टाइम जो बी वाली ट्रेन जो टाइम ले रही है उसका टाइम हो जाएगा ए प्लस 35। ओके। अब पूछना है कि टनल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन ए कितना समय ले, मतलब लेंथ बताओ, टनल की लेंथ कितनी है? टनल की लेंथ अगर तुम देखो 60 इंटू एल, यानी अगर तुमने एल निकाल ली कि एल क्या है तब भी तुम फाइंड कर सकते हो। इसमें टनल का टाइम दिया है कि टनल को क्रॉस करने में ये दोनों इतना टाइम लेंगे। तो एक बार बताओ, ए टाइम टेकन बाय ए कितना आएगा टनल को क्रॉस करने के लिए? टाइम टेकन बाय ए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए की स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर। 108 को पहले एक बार मीटर में बताओ मुझे। 40 मीटर पर सेकंड. 40। ठीक है। 30. 30 है। यस मैम 30 है। और 72 वाला बताओ, 20 आ रहा होगा। यस मैम. ठीक है। तो तुम्हारे पास दोनों की स्पीड आ गई। ठीक है। अभी तुम्हें रिलेशन दिया हुआ है टाइम में कि जो ट्रेन ए है टनल को क्रॉस करने में 35 सेकंड कम समय ले रही है, यानी बी 35 ज्यादा लेगी, तो ये रिलेशन आ गया। तो अभी मतलब तुम्हें टाइम चाहिए कि टनल को क्रॉस करने में ए ट्रेन कितना समय ले रही है। तो कितना ले रही है ट्रेन ए बताओ। इसके पास वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस क्या लें बच्चों? अब डिस्टेंस मुझे बताओ, डिस्टेंस क्या लेनी चाहिए? क्रॉस किसको कर रही है? ये टनल को। टनल को. टनल की लेंथ कितनी है? एल। एल. और इसकी खुद की लेंथ कितनी है?
इसकी खुद की लेंथ कितनी है L, तो टोटल कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी बोलो, L प्लस L। सिमिलरली जो टाइम टेकन बाय B है वो कितना हो जाएगा, इसकी खुद की लेंथ प्लस टनल की लेंथ डिवाइडेड बाय जो इसकी स्पीड है यानी 20। इस तरीके से अब इस इक्वेशन में तुम दोनों वैल्यूज रख दो, है ना, TA की वैल्यू आ गई, TB की वैल्यू रख दो। अब तुम्हारे पास दो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, एक कैपिटल L और एक स्मॉल l, तब आगे कैसे करोगे, या तो इस लेंथ कैपिटल L जो है इसको किस में चेंज कर लोगे, 60L में, ठीक है, एक कैपिटल L है इसको किस में चेंज कर लो, 60L। तो यहाँ से तुम्हें L और कैपिटल L के बीच में कोई रिलेशन मिलेगा, फिर उससे कैसे करेंगे, उसके बाद आगे हो गया, उसके बाद तो फिर इन दोनों को ऐड कर पाओगे, टाइम आ जाएगा, एक के कारण कितना टाइम लग रहा है, लेंथ भी आ जाएगी। सॉल्व करो एक बार। सॉल्व करके रिलेशन बताओ कितना आ रहा है L और कैपिटल L में। तो पहले ही गिवन है ना, L इक्वल्स टू 60L, तो पहले ही गिवन है, एक सेकंड, कैपिटल L की जगह 60L लिख लो, कैपिटल L की जगह 60L लिखो, 60L प्लस L प्लस 35 3 का कितना हो गया, 1050 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4L प्लस 60L अपॉन 2, ये तो कितना आ गया 64L/2। आगे ना अब सारी वैल्यूज आ गई तुम्हारे पास, ये कितना हो गया 61L अपॉन 3 1050/3। इनको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बताओ स्मॉल L की वैल्यू कितनी आ रही है, मैम 3 मीटर। श्योर, ठीक है, 3 स्मॉल मीटर। L, 3 तो अभी तुमने स्मॉल L की वैल्यू 3 मीटर्स निकाल ली, तो अभी टाइम टेकन बाय A कितना है वो निकाल लो, फॉर्मूला देखो तुम्हारी स्क्रीन पे ही है ऑलरेडी, स्मॉल L अगर तुमने बोला है 3 मीटर आया है, 3 मीटर है ये, इतनी स्मॉल है, तो अब तो यहीं से आ गया L कितना हो गया 60 इंटू 3 यानी 1800 मीटर आ गई, वही बस हो गया। 30। तो ऑप्शन 18C ऑप्शन, कुछ करना ही नहीं, बस यही फॉर्मूला लगाया है, टाइम टेकन बाय A एंड B, अगर तुमने टाइम निकाला 1800 मीटर की 180 180 नहीं 1800 आया है ना, 60 इंटू 3, अच्छा 60 इंटू 3 क्या है, तो 180 आएगा, मैम L30 आ रहा है। तो लेवल 30 आ रहा है। तुमने 3 बोला फिर, तो 30 होगा, ठीक है, तो ये अब कितना आ रहा है तुम्हारा 1800 मीटर।
तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, बस तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब कोई भी ट्रेन, अब इसमें देखो आगे और कैसे क्वेश्चन बन जाएंगे कि अगर एक ट्रेन जा रही है तो वो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। अब इसको पूछ लिया कैसे, ऐसे। अब देखो कैसे, मान लो ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ एल दी हुई होगी, ठीक है, इसकी लेंथ एल है। अब यहाँ से कोई ट्रेन जिसकी खुद की लेंथ एल है वो जा रही होगी किसी स्पीड v से, तो पूछेगी कि ये इसको कितने समय में क्रॉस करेगा, टाइम को। तो तुम यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है वो तो लिखोगे। अब डिस्टेंस किसकी लेनी है यहाँ पे, वो चीज है। तो डिस्टेंस क्या लोगे, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, एल प्लस एल। Yes, ma'am. तो सेम यहीं पे है कि उस टनल को क्रॉस करने में इसको कितना समय लगेगा ट्रेन को, उस टनल की लेंथ प्लस उसकी खुद की लेंथ। तो ये वही वहां से ही क्वेश्चन उठाया है, और देख लो कैसे उठाया है, कॉन्सेप्ट मिक्स कर देता है बस यही। ये वाला करिए, ये लोगों को समझ में आया क्या किया है। ये आर्यन, दीक्षांत, दिव्यांश, जास्मीन, लावण्या, कृष्णा, साक्षी, अगर कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे बोल देना कि मैम नहीं आ रहा, बताओ क्या किया है ये, ठीक है। करिए फिफ्थ क्वेश्चन। वेरी इजी, 3 सेकंड बाद कितना हो जाएगी वेलोसिटी और 5 सेकंड के बाद कितना रिटार्ड हो जाएगी, कितनी एक्सीलरेशन से, ग्रेविटी से रिटार्ड हो जाएगा। तो 3 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अब यहाँ पे कई बच्चे ये प्लस जी टी कर देते तो देखो फिर कॉन्सेप्ट एरर की, मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, ठीक है। ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो कोई भी चीज रिटार्ड करेगी। तो यहाँ पे मोशन क्या होगा तुम्हारा, रिटार्ड होगा, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी घटेगी। तो v 150 माइनस ग्रेविटी के Option. 30 तो आया 120 मीटर पर सेकेंड। और 5 सेकेंड होगा तो 150 माइनस 5 5 इंटू 10 50 यानी 100 मीटर पर सेकेंड। के बराबर है इसके बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 120x इक्वल्स टू अरे प्लस 100x इक्वल्स टू 100, तो 20/100 20x इक्वल्स टू 100। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू है 5। Yes, ma'am. तो देख लो तुम 2023 का पूरा पेपर है, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। पर यहाँ पे तुम जो तुम्हारे जो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे तुम अटक सकते हो वो इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के। तो ऐसे क्वेश्चन में अटकना मत। ये तुमने अभी तक जो भी पढ़ा है ना बस वो पूरी नॉलेज यूज कर लेना, उससे अलावा क्योंकि और अलग कुछ यूज होगा नहीं। टाइम का है तो प्रोजेक्ट टाइम नहीं करेंगे। ये हो जाएगा वीटी ग्राफ वाला। वीटी ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, और डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। कैसे, डिस्टेंस के लिए जो ये एक्स एक्सिस के जो नीचे वाला है इसको क्या करोगे, इसके साथ एरिया को, देखो वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा, Displacement. डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट मिलेगी। तो अभी डिस्प्लेसमेंट काउंट, अब इसने बोला है डिस्टेंस भी निकालो डिस्प्लेसमेंट भी निकालो 25 सेकंड के लिए।
तो अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे बताओ? एक तो ये एरिया, दूसरा ये, तीसरा ट्रेपीजियम, फोर्थ ये ट्रायंगल, पांचवा ये ट्रायंगल। पांचों को क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। तो यानी वन डिस्टेंस के लिए देखो ये है डिस्टेंस, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। बट वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में जो एरिया, जो नेगेटिव एरिया होगा उसको क्या कर देंगे? माइनस। तो यानी 1 + 2 + 3 + 4 - 5। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में जो ये डाउनवर्ड्स वाला एरिया है इसे क्या करोगे तुम? माइनस कर दोगे। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिस्टेंस Yes, में ma'am. डिस्टेंस को मतलब नहीं होता कि तुम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंस तो ऐड होता है, बट डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शंस भी लेंगे। तो अगर वो एक्स एक्सिस के नीचे चला गया यानी नेगेटिव डायरेक्शन में है वाई में, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट? नेगेटिव। ठीक है, तो इसको माइनस करके निकालोगे, ये तो तुम कर लोगे। ये वाला बताओ, क्वेश्चन नंबर 8। यू हैव 2 मिनट ओनली, 2 मिनट्स। देख के बता देना चाहिए, खैर पर फिर भी 2 मिनट ले। तो जब ये वाले क्वेश्चन, ये आधा डिस्टेंस v1 वेलोसिटी से, आधा डिस्टेंस v2 वेलोसिटी से, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ये तुम्हें पता होना चाहिए। इस केस में ये वाला फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला तुम्हें किस केस में मिल सकता है? इसमें नहीं मिलेगा, ये तो ऑलरेडी गलत है। इसमें क्या मिलेगा? E = v1 v2 अपॉन v1 + v2। ये भी नहीं मिलेगा, ये मिल सकता है। यहाँ पे 2 की गड़बड़ थी इस वाले में, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये पता है ये वाला कैसे आता है? 2v1 + v1 + v2। Yes, ma'am. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो x टोटल डिस्टेंस 2x हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम कैसे निकालेंगे? Distance upon velocity. v1 + डिस्टेंस अपॉन v2। तो ये सॉल्व करोगे तो x से x कट जाएगा, ये वाला रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिसमें तुम टाइम सेव कर सको। अगर यहाँ भी सॉल्व करने लग गए तो हो गया, क्योंकि ये चीजें तो तुम्हें याद होनी चाहिए, प्रैक्टिस इतनी पहुंच जानी चाहिए। ये प्रोजेक्टाइल के हैं इसलिए नहीं करा रही, ये प्रोजेक्टाइल का है इसलिए नहीं। हाँ, ये करो पोजीशन टाइम ग्राफ, ध्यान से करो इस क्वेश्चन। टेक्स आराम से 3 मिनट। लिखते जाओ, जो तुम्हें लगे कि ये ट्रू है तो ट्रू, जो फॉल्स है तो फॉल्स, वो सब लिखते जाओ। जब ए लिव्स क्लोजर टू बी, इसके लिए क्या चीज नोट करोगे? कोई चीज क्लोज में है उसमें क्या चीज देखोगे? डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, क्या? Distance. Ma'am, distance. तो डिस्टेंस देखो, कौन किसका डिस्टेंस ज्यादा है? ए यहाँ से चला, बी यहाँ से चला है, ए यहाँ से, तो कौन ज्यादा नजीक रह रहा है? A. तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल लो बेशक,
ये यहाँ से लेके यहाँ आएगा, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस चलेगा b, और a कितना चलेगा, बस यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, a कितना चला सिर्फ, और b यहाँ से चलेगा और फिर यहाँ आके पहुंचेगा। तो यानी कौन पास में रह रहा है, a। तो पहली सिचुएशन ट्रू या फॉल्स, True. सेकंड फॉल्स हो गई ऑटोमेटिकली। False. सी बताओ, ए टेक, अच्छा अब एक चीज मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, जो एक्सटी ग्राफ होता है, मुझे ये बताओ एक्सटी ग्राफ से क्या क्या चीज निकाल सकते हो, पोजीशन टाइम ग्राफ से। Velocity. हाँ, इसका जो तुम्हें स्लोप है वो क्या देगा, वेलोसिटी, है ना, जो इसका स्लोप है वो वेलोसिटी देगा। ओके, अब सी ऑप्शन, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच होम, False. क्यों फॉल्स कैसे है, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, रीजन दो। ये है फॉल्स, राइट। अब इस पे भी आएंगे क्यों है फॉल्स। दूसरा बताओ, ए ट्रेवल्स फास्टर देन बी। अब फास्टर की बात आ गई, यानी यहाँ पे तुम्हें निकालनी पड़ेगी वेलोसिटी। तो देखो तुम्हारे पास दो चीजें हैं, दो हैं, ए और बी, तो दोनों का स्लोप देखो किसका ज्यादा है, B का. बी का स्लोप ज्यादा है, सिंपल दिख रहा है। बी का स्लोप कैसा है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है, मतलब बी का, सॉरी, बी का स्लोप कैसा है भाई, ऐसे बन रहा है, यानी टुवर्ड्स 90 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है ना, यानी ये ए से तो ज्यादा ही है। तो किसकी स्पीड ज्यादा हुई, बी की या ए की, स्लोप बी का ज्यादा B. है, तो यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी बी फास्ट ट्रेवल कर रहा है। अब तुमने सब ये लगा लिया, अब तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आनी चाहिए कि ए टेक्स लेसर टाइम टू रीच हो, तो भाई लेसर टाइम यानी टाइम कैसे निकालोगे, वेलोसिटी अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए का बेशक डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे कैसे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ए का डिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है कि कम है, पर स्पीड देखो एक बार, स्पीड किसकी ज्यादा है, बी की। तो चांसेस हो सकते हैं, पर हम श्योर नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि स्पीड बेशक बी की ज्यादा हो, पर कितनी ज्यादा है वो मुझे आइडिया नहीं है ना। तो अगर बहुत ज्यादा होगी तो बिल्कुल श्योर है कि ए क्या है, धीरे पहुंचे, बी जल्दी पहुंच जाए, पर अभी हमें ये नहीं पता कि वो लेसर कितना है ना, या फिर वो जो फास्टर स्पीड है वो फास्टर कितनी है, वी डोंट नो। तो इसलिए जो सी ऑप्शन है इसको हम अजम्पशन मान के क्या कर देंगे, फॉल्स, कि हमें कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है। तो इसमें से तुम्हारे कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, बोलो, ए और ई, A और ए E. और ई, तो ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखो इसमें तुम कई बार ना, क्या इसमें एलिमिनेशन लग सकता है, अगर तुम्हारा ई है तो डी तो ऑलरेडी नहीं, देखो ए के साथ इन्होंने डी नहीं दी, ई के साथ इन्होंने डी नहीं दिया, नहीं दिया, और ए के साथ बी भी नहीं दिया होगा, तेज है भैया आईआईटी, ऐसे नंबर तो नहीं देगा फ्री में, एलिमिनेशन से नहीं होगा, फिर तो एक एक चीज सॉल्व भी करनी पड़ेगी। देखो तुम एलिमिनेशन लग रहा है क्या कहीं पे, सी से लग सकता है, अगर तुम्हें पता चल जाए सी वाला नहीं है तो सी से तुम्हारा ये कट गया और ये गया, फिर तुम्हें पता चल गया ई तो है ही है, और ए और बी तो तुम इजीली निकाल लोगे डिस्टेंस से। अगर किसी को स्लोप ना देखना आता हो तो सिर्फ डिस्टेंस से वो आसानी से बता देगा कि ए ट्रू है। तो यहाँ से कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा अभी भी सही हो गया, ए और बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बताओ, ट्रू और फॉल्स।
क्या देता है भाई? डिस्प्लेसमेंट देता है। यहाँ लिखा हुआ डिस्टेंस acceleration, है, एक्सेलरेशन। एरिया, बीटी ग्राफ का एरिया अभी तो पढ़ा है। बीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस, वो डिस्प्लेसमेंट। I'm sorry, यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस, तो ये तुम्हारा वैसे ही फॉल्स। सेकंड देखो, एटी ग्राफ है, ठीक है। तो एटी ग्राफ का एरिया, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ है, ये क्या देगा? वेलोसिटी। देखो डीए बाई डी क्या होता है? मतलब डीए बाई डी तो कुछ भी नहीं होता। इसका एरिया क्या देगा? यानी जब तुमने ए को टी से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें क्या मिलेगा? ए क्या होता है? बी डी एक्स बाय डी टी इंटू डी टी। हम velocity आएगी ना? नहीं नहीं, आंसर तो ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी ही देगा। जो एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ होता है वो तुम्हें देगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, ठीक है। ऑप्शन तो ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। यस मैम। तो ये यहाँ से ये चीज पता चली कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का, देखो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, ठीक है, वो मेरे लिए कुछ मतलब का नहीं है। लेकिन एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी बताएगा कि कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? अगर तुमने ये कोई ग्राफ आया ए और टी के बीच में, यहाँ से जो भी वैल्यू आई, यानी तुमने एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाया और 20 आंसर आया, इसका मतलब ये 20 क्या है कि जो वेलोसिटी में चेंज, यानी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी जो है कितनी है? 20 है। और अब कई बार तुम्हें दे देंगे कि ग्राफ दे दिया होगा और बोलेंगे कि ए पार्टिकल स्टार्ट विद 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड, कैलकुलेट द फाइनल स्पीड। तो तुम्हें 80 ग्राफ मिला होगा, इनिशियल स्पीड उन्होंने ग्राफ में दे दी, तो तुम v माइनस यू इक्वल्स टू ग्राफ से निकाली हुई वैल्यू और जो वैल्यू गिवन है वहां से तुम क्या निकाल लोगे? कोई भी वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 प्लस यू। तो इस तरीके से भी कई बार क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। बेसिक पता होना चाहिए। 80 ग्राफ विल गिव इन वेलोसिटी। ये भी प्रोजेक्टाइल है। चलो ये 1 मिनट में बता दो, विद इन 1 मिनट देख के। अभी किया है जो 2v1v2 वाला, उसी तरीके से देखो और आंसर बताओ। वहां पे 2 बार डिस्टेंस था, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे 3 बार इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, तीनों बराबर है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 2 किसके बराबर हो जाएगा? 3v1v2v3। और देखो वेलोसिटी, सारी वेलोसिटीज डिवाइड हो रही है, तो यानी v1v2 प्लस v2v3 प्लस v3v1 का कॉम्बिनेशन आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये तब हम थ्योरी में पढ़ते हैं ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे है जो थ्योरी में रट लिए जाते हैं, इनको करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी तो मुझे लगता है अच्छे, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, सारे क्वेश्चन सब है तुम्हारे प्रोजेक्ट टाइम के। ये एवरेज स्पीड है, आराम से निकालोगे एवरेज स्पीड को तुम। ये डायरेक्ट वेलोसिटी पूछी है, dx बाई dt से निकाल लोगे, रेंज है ये। देखो फिर से तुम्हारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आ गया, देख लो कितना प्यार हो गया एवरेज स्पीड से। ये है प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो हमने 2023 का पेपर खत्म कर लिया है, ठीक है, 2023 का पेपर हो गया है बंडी में। तो 2022 का तुम्हारा होमवर्क है, कहीं से भी ढूंढो, या मेरे से मांगना चाहते हो तो मैं तुम्हें 2020 का पेपर दे दूंगी,
तो 2022 का पेपर सॉल्व करके आना है, ठीक है। कि मैंने देखा है कि जो पैटर्न है वो सेम है कहीं ना कहीं, पिछले 3 साल 4 साल से जेई का पेपर सेम है। अगर तुमने जेई का जो पैटर्न है उसके ऊपर क्वेश्चंस मतलब समझ लिए कि क्वेश्चंस पे कहाँ से किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जेई निकालना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। और देखो आईआईटी में क्या होता है, तुम्हें वो क्वेश्चन तो सॉल्व करने हैं जो सब कर पा रहे हैं, ठीक है। जो सब नहीं कर पा मतलब जो अगर सिर्फ जितने बच्चे बैठ रहे हैं उसमें से सिर्फ 1% बच्चा वो कर पा रहा है तो ठीक है, पर जो सवाल जितने बच्चे बैठ रहे हैं वो सब कर रहे हैं और तुम नहीं कर रहे तो गड़बड़ है ना। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन करो जो सब करके जाएंगे, तो वो स्ट्रेटेजी अपना के चलो कि सबके जितना तो भाई मुझे आना ही चाहिए। अब आगे और क्या पढ़ना था हमें, है क्या पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स? मैम फोर्स पढ़ना था मैग्नेटिक फील्ड में। एक टॉपिक और कर लेते हैं हम लोग फटाफट से। कि हमारा सिलेबस अभी सही पेस पे चल रहा है, ज्यादा हम पीछे नहीं है, हम कर लेंगे आराम से। तो 11th को भी साथ साथ लेके चलो। हाँ कितना कर दिया हम लोगों ने। सोलिनॉइड ये यहाँ तक कर लिया था, नंबर ऑफ पिचेस निकाल लिए थे कि कितने पिच आएंगे। अब हम लोगों को पढ़ना है फोर्स का एक फॉर्मूला, कि बस एक चार्ज वायर को अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, बस ये टॉपिक कवर कर लेते हैं। इस क्लास में रिलेटिव मोशन भी पढ़ लेना थोड़ा सा, जिससे रिलेटिव मोशन में 1D 2D दोनों के लिए। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर when placed in मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा पॉइंट, एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा था, पार्टिकल पे बताओ, पार्टिकल पे कितना लग रहा था? मैम क्यू इन टू वी क्रॉस बी। वेरी गुड, क्यू बी क्रॉस बी। अभी एक चार्ज वायर है, ये एक चार्ज वायर है, इस चार्ज वायर को मैंने ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये जो टॉपिक है यहाँ से सवाल आते हैं। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ PYQ ही करेंगे, तो पिछले 5 साल के यही कोशिश करेंगे जो आने वाले आगे के चैप्टर है उनमें PYQ ही उठाएं। तो जैसे ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होगा, इस चैप्टर को एक बार बैठ के रिवाइज कर लेना, फिर से हम लोग क्या करेंगे PYQ उठाएंगे। तो अब देखो ये एक वायर है, सपोज करो इस वायर में करंट, वायर है अभी वायर में करंट फ्लो करेगा, करंट कैरिंग वायर है। अब इस वायर को तुमने एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। तो अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड में है तो इस वायर पे फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की हाँ या ना, लगेगा ना, फोर्स यस मैम। लगेगा। अब ये फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है। तो इसमें एक बात बताओ, इसमें चार्जेस भी होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, कुछ पॉजिटिव चार्जेस।
तो अभी तक तुमने सिर्फ एक चार्ज पे फोर्स निकाला है, यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन बहुत सारे चार्जेस पे भी फोर्स लगेगा, है ना। तो एक बार किसी एक पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स बताओ कि किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिससे कि मुझे पता चले तुमने सीखा कि नहीं। एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या जो फील्ड लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स। अब पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वेलोसिटी भी कहाँ होगी, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी है। अब बताइए मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगेगा इस पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रखिए, थंब कहाँ और पाम को कहाँ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनवर्ड्स। तो ये हो गया तुम्हारा पाम थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तुम्हारी वेलोसिटी की डायरेक्शन, थंब विल गिव यू मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब का मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा इधर की तरफ आ रहा है, यानी इस चार्ज पार्टिकल पे कहाँ लग रहा है फोर्स, इधर। अब देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बहुत सारे होंगे, इन सब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे इंडिविजुअली देखोगे तो हर पार्टिकल पे एक एफएम फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना। एफ बी, मैग्नेटिक बोलो एफ बी फोर्स बोलो। तो अभी तुम्हें यही निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा। तुम्हारे पास फॉर्मूला है एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है। 90 डिग्री हो गया क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि चार्ज ऐसे ये करंट इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, मान लो इस कंडक्टर की लेंथ जो है एल है, तो तुम मुझे बताओगे कि इस कंडक्टर एल लेंथ के कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे। ये एफ क्या हो जाएगा, क्यू टोटल, जो टोटल चार्ज है, वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी किसकी है, इन चार्ज पार्टिकल्स की। अब एक बार बताओ इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, अभी तुमने चैप्टर पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तुम्हारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर। तो हमने कंडक्टर लिया है, तो मैंने चार्ज को क्या लिख दिया, क्यू टोटल, वेलोसिटी को क्या लिख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड आ गई एज इट इज। अब ये क्यू टोटल मुझे बताओ कितना होगा। मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है जिसे मैं क्यू मान रही हूँ, ठीक है। क्यू इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कितने लेंथ में है ये, तो कितनी वॉल्यूम में, वॉल्यूम आएगा एरिया इंटू एल, और क्या आई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड। यहां तक कुछ दिक्कत अभी तक। तो ये क्यू टोटल मैंने लिखा है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल एन, चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ, ये लिखा है। तो इस पूरी वॉल्यूम में कितने चार्ज पार्टिकल हैं, इतने चार्ज पार्टिकल हैं, यस और नो, ओके। तो अभी देखो जब ये चार्ज के लिए लिखा था तो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट आया था V क्रॉस B में, यहाँ पे किस किस के बीच में आएगा, चार्ज को अलग कर दो, ये क्या हो गया V क्रॉस B, ये क्या है तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये कर सकते हैं, ओके। अब यही बच्चों क्यू टोटल, ये तुम्हारा क्यू टोटल किसके बराबर हो जाएगा बोलो, करंट। करंट क्या होता है कि पर सेकंड कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से। तो एक पर्टिकुलर एरिया से मैं कितना चार्ज मान रही हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया से इतना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड में। तो इसको मैं क्या बोल दूंगी कि दिस इज क्वांटिटी विच इज करंट। एक सेकंड, करंट तुमने पढ़ा होगा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में कितना आता था, NEAVD, ये आता था। तो एक NEAVD, तो NEAVD मैंने क्या लिख दिया, करंट लिख दिया। अब क्या बचा तुम्हारे पास, L क्रॉस B,
तो पूरे एक चार्ज वायर के लिए जब तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, L क्रॉस B करके, और कितना फोर्स आया, ILB। तो एक वायर पे जो मैग्नेट की वजह से फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, ILB साइन थीटा। साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। अब ये पूछोगे कि मैम ये लेंथ क्या है, तो लेंथ को उसी डायरेक्शन में लेना है जहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है, क्योंकि तुमने देखा है खुद ही B और B के बीच में भी आया है। करंट के साथ लोगे तो L क्रॉस B, L कौन सी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, ये याद रखोगे। L जो डायरेक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो कितना आया उसमें, QB भी था, ये है ILB। तो एक बार डायरेक्शन और सीख लेते हैं। बताओ किधर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट। वेरी गुड। क्या इस केस में तुम वो नहीं लगा पाओगे, अब बताना। राइट। वेरी गुड। Right. करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, तो करंट की डायरेक्शन Left. डाउनवर्ड्स में अपनी उंगलियां रखनी है, बट तुम्हारी फील्ड बाहर की तरफ है, तो तुम्हारा पाम तुम्हारे फेस की तरफ, यानी फील्ड बाहर है, फील्ड तुम्हारे फेस की तरफ आ रही है, तुम्हारा पाम भी तुम्हारे फेस की तरफ होना चाहिए। तो तुम्हारा थंब कहाँ आ रहा है, इस तरीके से बाहर लेफ्ट की तरफ, तुम्हारी फील्ड कहाँ हो गई, लेफ्ट। ठीक है, तो ठीक है, यही डायरेक्शन हम लोगों को देखनी थी। अगली क्लास में बस एक टॉपिक और रह गया तुम्हारा, वो टॉपिक करा देंगे, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स और एक मैग्नेटिक मूवमेंट, जो तुम्हारे सिलेबस में है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट और एक है तुम्हारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। ओके, बाकी तुम्हारा ये चैप्टर, हाँ एक और है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैंने तुम्हें कराया था ना गैल्वेनोमीटर, वो सेम एज इट इज है, बस यहाँ पे मैं तुम्हें दो चीज बताऊंगी, एक करंट सेंसिटिविटी, एक वोल्टेज सेंसिटिविटी, बाकी सारा कुछ वहीं से सेम है। वो एक बार लेक्चर दोबारा देख लेना। बाकी ये चैप्टर तुम्हारा एक दिन का और है, फिर हम लोग यहाँ इसके पीवाईक्यूज करेंगे। ओके, बाय बाय, सी यू। मैम क्लास के बाद एक बार नोट्स भेज देना। इस लेक्चर के, या फिर ये इस लेक्चर में तो आज एक ही टॉपिक हुआ है मैम इसके भी, और मैम पिछली बार जो क्लास हुई थी फ्राइडे को, तो अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास शीट का वो नहीं है क्या एक्सेस, मैम शीट है उसमें अपलोडेड नहीं है। किसमें अपलोडेड नहीं है, शीट में अपलोडेड है, चेक करो, पूरे लेक्चर अपलोडेड है। कैपेसिटेंस तक है उसमें। के बाद ये रही तुम्हारी स्टडी मटेरियल शीट। देखो ये रहा, ये है ना मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब अपलोड तो है, ये सारे लेक्चर्स है, तो इसमें सारा कंटेंट सब है इसमें। मेरे ड्राइव में दिख नहीं रहा। एक बार अपडेट कर लेना, अदरवाइज मैं एक बार सेंड कर दूंगी फिर मुझे, ठीक ओके है, या आपस में किसी से पूछ लेना, या फिर मैं तो सेंड कर ही दूंगी। ओके।